Assalamu alaikum. This is the first lecture for the online distance learning or in short ODL. यहाँ से हमारा जो पोस्ट में पार्ट था वो स्टार्ट होना था। अगर हम अपने स्केड्यूल को देख लें, ठीक है, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त तक ये जाएगा। अराउंड हमारे पास 9 वीक से बनते हैं, ठीक है, हमारे पास एक वीक एक्स्ट्रा आ रहा है। जो इनिशियल हमने कह लें कि जो डिज़ाइन किया हुआ करिकुलम वो कुछ इस तरह से होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट वीक है उसके अंदर हम ब्रेक्स को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद स्क्रूज एंड फास्टनर्स हैं, उन पे 2 वीक्स लगेंगे। बेल्ट्स एंड पुलीज हैं, उन पे 2 वीक्स हैं। फिर वेल्डेड जॉइंट्स पे 2 वीक्स, और उसके बाद मेटल थ्रेड्स टॉलरेंसेस वगैरह इन पे हम 1 वीक सर्व करेंगे। और हमारे पास जो वीक बच जाएगा उसके अंदर हम देख लेंगे अगर कोई चीज़ रिवाइज हमने करनी है नेक्स्ट से, या फिर जो है हम किसी और एक्टिविटी या असाइनमेंट वगैरह को उस पर डिजिग्नेट कर देंगे। उसके अलावा आप लोगों के ये 5 सी लिस्ट है। इसमें जो है हमने तकरीबन सी एल 1 2 3 4 समवट हम कवर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सी एल 4 समवट शायद कुछ इस तरह से हमारा कवर नहीं हुआ। और उसके बाद जो सी एल 5 है, ठीक है, मॉडलिंग ऑफ बेसिक मशीन एलिमेंट सीलिंग कैप सॉफ्टवेयर। तो ये भी हम इन बिटवीन जब हम स्क्रूज एंड फास्टनर्स को हम कवर कर लेंगे उसके बाद ये असाइनमेंट में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, तो आप लोग उसके मुताबिक उसको फॉलो करेंगे। ओके, आज के लेक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक से। ठीक है, ब्रेक्स जो है सिंपल कार व्हीकल बाइक वगैरह ब्रेक्स वगैरह देखते हैं, साइकिल्स में आप ब्रेक्स देखते हैं, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ में जो भी जो व्हीकल या ऑटोमोबाइल यूज़ हो रहा है उसमें यूज़ हो रहा है। और सिर्फ यहाँ तक इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा जो आपकी हमारी मशीनरी है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है, और एक्सकेवेटर्स हो गए, उसके बाद एलिवेटर्स हो गए, एंड सो ओके। थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लच और ब्रेक जब हम डिस्कस करेंगे मशीन डिज़ाइन कैडू में, जब क्लच भी आएगी आप देखेंगे कि दोनों के डेरिवेशन फार्मूलाज ईच एंड एवरीथिंग सेम है, ठीक है। क्लच बेसिकली क्या है कि क्लच इज अ मशीन मेथड यूज्ड टू कनेक्ट अ ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट सो दैट द ड्रिवन शाफ्ट में बी स्टार्टेड टू स्टॉप एट विल, ठीक है। बेसिकली क्लच यूज होता है कि आपने जो है आपके पास देखें इंजन जो है उसने कंबस्टन करनी है, उसने तो टॉर्क प्रोवाइड करना है, उसकी वजह से जो ड्राइव शाफ्ट है वो रोटेट करती रहेगी। अगर लेट्स से अगर आपने गियर चेंज करना है, ठीक है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप जो है कार को आप ऑफ करें, फिर आप गियर चेंज करें और दोबारा से ऑन करें। तो हम क्या करते हैं, हमने क्लच मैकेनिज्म रखा था जो कि ड्राइवर शाफ्ट को ड्राइविंग ड्रिवन शाफ्ट से चेंज करता है। जब हमने गियर चेंज करना होता है हम क्लच को प्रेस करते हैं, गियर चेंज करते हैं, और दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं, एंगेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस पर्पज के लिए हमारे पास क्लच यूज हो रहा है, ठीक है। द यूज ऑफ क्लच इज मस्ट बी यूज्ड एंड फाउंड इन ऑटोमोबाइल्स। A little consideration is so that in order to change gears or to stop the vehicle it is required that the driven shaft should stop, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, but the engine should continue to run. Okay, it is therefore necessary that the driven shaft should be disengaged from the driving shaft. The engagement and disengagement of shaft is obtained by means of a clutch which is operated by a lever, ठीक है। ओके, ब्रेक क्या है, ऑन द कंट्री ब्रेक बेसिकली हमारे पास एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं मूविंग पार्ट को ताकि हम उसे एडजस्ट लेके आ सकें, ठीक है। अगर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो ब्रेक इज अ डिवाइस बाय मींस ऑफ व्हिच आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू अ मूविंग मशीन मेंबर इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ द मशीन. In the process of performing this function, the brakes absorb either kinetic energy of the moving member or potential energy given up by the object being lowered by a hoist, elevator, etc. ठीक है, the energy can be absorbed by brakes is dissipated in form of heat. ओके, ब्रेक्स में क्या होता है कि आपके पास फ्रिक्शनल मटेरियल है, तो जब भी दो आपके पास कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, और लाजमी मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर, ठीक है। तो आपके पास जो अगर लेट्स से वो कार मूव कर रही है और उसमें व्हील है तो उसकी वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि काउंटर अगर लेट्स से टॉर्क जो प्रोवाइड हो उसके अगेंस्ट काउंटर टॉर्क प्रोवाइड हो, तो जब भी फ्रिक्शन सरफेस जो है कॉन्टैक्ट उसके आएगी और वो जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी इन फॉर्म ऑफ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप क्या रखते हैं, ठीक है, कितनी जो है हम काउंटर टॉप को डिस करके हीट जो है डिसिपेट कर सकते हैं। लेट्स से जो रिम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक कैलिपर्स वगैरह जो है, बाकी जो उसके
साथ सिस्टम यूज हो रहा है उसमें कितनी परफोरेशन है, कितनी वो लेट से जो है हीट जो है ट्रांसफर हो सकती है कितना स्ट्रॉन्ग होती है, सो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, उसके बाद जो है यहाँ से हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इसको हम देख लेते हैं। ओके, लिंक यहाँ टॉप पे गिवन है, ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों टाइप्स की ब्रेक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम डिस्क ब्रेक को भी हम जो है यूज डिस्कस करेंगे, और जो हमारे पास ड्रम ब्रेक्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ कार्स में जो है लगा तो जो फ्रंट है वो आपके पास जो है डिस्क ब्रेक है, बाद में आपके पास जो है ड्रम ब्रेक्स होती है। ओके, होता क्या है कि जब हम ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो वो एक बिल्कुल स्मॉल फोर्स होती है जिसको हम जो आपके पास ब्रेक कैन आपके पास फ्लूइड होता है उसके थ्रू हम जो है उसको एक्चुएट कराते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपके पास जो ब्रेक्स हैं वो क्विकली एक्ट कर सकें, ठीक है। वरना अगर जो है उस केस में अगर हम ये नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्टॉप द कार, ठीक है। ओके, सो वैक्यूम चैम्बर जो है उसने बूस्ट अप किया, ठीक है, फ्लूइड जो है अब हमारे पास जो है यहाँ सिस्टम में यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो है हम डिस्क ब्रेक को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, जो यहाँ देख रहे हो कि ये कैलिपर है, ठीक है, अभी देख रहे हो इन कॉन्टेक्ट नहीं है रिम के साथ। जैसे ही फ्लूइड पास होगा, फ्लूइड जो है वो एक सरफेस को पुश करता है जिसकी वजह से जो दूसरी सरफेस है उसके साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके बिल्कुल साथ कनेक्ट होता है और इसको जो है दोनों को स्टॉप करता है। अगर आपने बाइसिकल जब आप माउंटेन बाइक आपने चलाई होगी तो आप वहाँ भी आपने यही फिनोमेना आपने देखा होगा, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एट डिस्क ब्रेक, यानी कि उससे रिलेटेड उसका फिनोमेना, उसको भी हम सॉर्ट ऑफ डिस्क ब्रेक हम इसे कह सकते हैं। ओके, ड्रम ब्रेक में क्या होता है कि जब आपके पास कोई फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड क्या करेगा कि जो स्प्रिंग है उनको बेसिकली साइड पे चेंज करेगा, डिस्पर्स करेगा, या फिर कह लें कि जो है उसको एक्सपेंशन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल सरफेस है या जो ब्रेक शू है वो कांटेक्ट आ रहा होगा रूट के साथ, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो स्टॉप हो रहा होगा। ओके, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है फ्रिक्शन ब्रेक्स हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी की, ठीक है, जिसमें ज़रूरी होता है कि आपके पास जो एटलीस्ट टू सर्फेसिज हों, ठीक है, जो कि दैट आर pressed together with a normal force to create a friction torque, ठीक है। The friction surfaces may be flat perpendicular to the axis of rotation, ठीक है, in which case the normal force is axial, ठीक है। जो डिस्क ब्रेक है उसके अंदर जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है वो एक्सियल होगी, ठीक है, या फिर जो है आपके पास जो जिस तरह ड्रम ब्रेक है, ठीक है, उसमें बेसिकली हमने एक्चुएट कराया, ठीक है, जो सिलेंडर है तो उसके नॉर्मल सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो दोनों जो है हमारे पास ये केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने breaks ability to transfer the heat friction, ठीक है, generated can become the limiting factor on its capacity, हमने भी डिस्कस किया कि आपके पास जो कंप्यूटर फ्रिक्शन और उसकी एबिलिटी को वो कितनी ये डिसिपेट कर सकता है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, उसके अलावा जो है हमारे पास एक और ब्रेक की टाइप यूज होती है विच इज मैग्नेटिक ब्रेक, ठीक है। मैग्नेटिक ब्रेक जो है उसमें डायरेक्ट कोई फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट उस तरह नहीं होता, बल्कि कह लें कि आप दरमियान में फेरस पार्ट को या फिर जो है सिंपल आयरन का कोई ओर या उसका कोई पार्टिकल्स आप वहाँ जो है रख देते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो एनर्जाइज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जो है पाउडर कह लें या जो आयरन का जो पाउडर है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक चेन जो है जनरेट कर लेता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यानी कि चार्ज उसमें आ जाता है, तो उसकी वजह से वो इसको जो है ब्रेकिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप मैग्नेट जो है रेत में रखें तो रेत जो है बिल्कुल साथ उसमें चार्ज आ जाता है, दैट इज हाउ this sort of magnetic brake works. Okay. Uh, ओके जी,
Before you proceed further, ठीक है, it is necessary to discuss ABS as well. ABS stands for एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। आप लोगों ने ABS का नाम सुना भी होगा, ठीक है। ABS बेसिकली क्या होता है कि उसमें यहाँ जो अभी हमने डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक को डिस्कस किया, उसमें क्या था कि आपके पास जो है ब्रेक जो ट्रिम है उसके साथ लेट से वो इन कांटेक्ट आता था और वहाँ स्टॉप करता था। तो एबीएस में क्या होता है कि वो बार बार वाइब्रेट करते हैं, यानी कि स्टॉप करता है, कांटेक्ट में आता है, फिर रिलीज करता है, फिर कांटेक्ट करता है। तो इस तरह जब वो कॉन्टिन्यूस, जब वो बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे जो है उसको करता है और बहुत कह लें थाउजेंड्स ऑफ टाइम लेट से जो है उसको करता है, तो आपकी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, सो कमिंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास ये इंटरनल एक्सपेंडिंग रिम ब्रेक्स हैं। तीन चीज़ें इसमें ज़रूरी होंगी, ठीक है। फर्स्ट वन कि आपके पास मीटिंग फ्रिक्शनल सर्फेसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें एक हमारे पास जो है, अगर आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि एक जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है दैट इज़ जो आपके पास मटेरियल है जो रिम है, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा होगा शाफ्ट के साथ। और सेकंड जो है आपके पास वो कह लें कि जो रबर टाइप मटेरियल है जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में। कि लाइनिंग जो है बेसिकली जो कि उसका बेसिकली जो टॉर्क है उसको स्टॉप करेगा। कैसे स्टॉप करेगा? कि टॉर्क है उसका काउंटर टॉर्क समवट जनरेट करेगा और या फिर उस टॉर्क को एब्जॉर्ब करते हुए वो हीट की फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट कर रहा होगा। ओके, सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसमें पैरामीटर होगा वो आपके पास है कि द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द टॉर्क टू एंड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि एबीएस के केस में वाइब्रेशन हो रही होती है, जो नॉर्मल हमारे पास ब्रेक्स हैं उसमें सिंपल वो आप जब पेडल प्रेस करते हो तो उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद एक्चुएटिंग मैकेनिज्म कि आपने किस तरह इसको एक्चुएट कराना है। जिस तरह देखो आपके पास ड्रम ब्रेक्स थी, ठीक है, उसके अंदर जो है हमने स्प्रिंग्स रखे हुए थे, ठीक है। बेसिकली जो फ्लूइड था वो उनके थ्रू जो है आगे उसको एक्चुएट कराता था। ड्रम ब्रेक्स में आपने देखा था डिफरेंट फॉर्मूला था। सो दैट्स ऑल इट इज। ओके, सो इसको जो है थोड़ा सा जो है हम इसको टेक्निकल टर्म्स में इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है हमारे पास बिल्कुल इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और इस रिलेशन पे भी कर लेते हैं। ओके, अच्छा, ये आपके पास जो है हमारे पास मटीरियल है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी फिल वक्त आपने क्या एज्यूम करना है कि हमारे पास जो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये यहाँ हमने इसको सपोर्ट दी, ठीक है, या फिर आप इसे कह लो कि आपके पास जो है ये हिंज पे। तो होगा क्या कि जो सेकंड एंड है, ये वाला एंड, ठीक है, ये यहाँ से फ्री है। तो होगा क्या कि जब आप एक्चुएटिंग फोर्स जब ड्रिलिंग के लेट से जब आप पेडल प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि यहाँ लाजमतन कॉन्टैक्ट नहीं होगा। एक्चुएटिंग फोर्स जो यहाँ लगती है, यहाँ से जो है आपके पास ये चूँकि आपने पिन जॉइंट लेट से लगाया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास जो ये सरफेस है ये ग्रेजुअली जो है रिम की सरफेस के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगी, जो कि आपको यहाँ सिल्वर में नज़र आ रही है, और आपके पास ब्रेक प्रेस होगी। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि ये फिनोमेना है, इसीलिए आपने देखा कि मोटर बाइक्स में अगर आप जो है अपने देखते हैं कि जो हम ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो ब्रेक लेदर है वो यहाँ टुवर्ड्स द एंड कुछ पार्ट पे जो है वो मिस होता है, और यहाँ से भी हम कुछ पार्ट पे मिस कर देते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ तो हम इस वजह से स्किप करते हैं कि ये पार्ट जो है चूँकि ये स्टेशनरी होना है, ठीक है, तो ये उस तरह एक्टिवली फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें फिर जो है मटेरियल, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम वो मटेरियल सेव कर लेते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे पास जो है लेट्स से ये ब्रेक का ही एक केस है, ठीक है। और आपने ये एज्यूम करना है कि जब आपने ब्रेक पेडल प्रेस की तो देयर वाज स्लाइट डिफॉर्मेशन, या फिर इसको जो आपकी जो है करिकुलम में जो बुक है उसमें एक स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ हुआ है, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, जिसका मतलब है कि बहुत स्मॉल सी एक जो है चेंज आई है, ठीक है। आपके पास जो ब्रेक लेदर है लेट्स से उसमें डिफॉर्मेशन आई है, जिसको आप यहाँ से डी थीटा से डिनोट करते हो, या फिर जो नेक्स्ट हमारे पास इमेज जो आप देख रहे हो उसमें हमने उसे डेल्टा पाई से शो किया। अच्छा, तो हो गया क्या कि आपके पास यही वाला जो है इमेज है, अब आप इसको यूँ कंसिडर कर लो कि आपके पास जो है वो ये पार्ट जो है ये आपके पास दिस ड्राइंग दैट इज ओ ए, जो कि आपको यहाँ डिनोट किया गया, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है।
इसी तरह जो आपके पास ये पीक पॉइंट था यहाँ, इसको आप कह दो कि वो बी था, ठीक है, और इसको फिर हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, समझो कि ए बी यहाँ टुवर्ड्स द एंड यहाँ आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, और उसके पास जो है हमने इसको ज्वाइन कर दिया, जो कि आपके पास यहाँ सेकंड फिनोमेनन। ओके, ये तो थी इनिशियल ड्राइंग। कह लें कि जब हमने ब्रेक पैडल प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद आप कह लें कि हमारे पास एक स्मॉल सा चेंज आया, जो अभी हमने बात की कि इनफाइनाइटसिमल जो है चेंज आता है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइटसिमल चेंज को हमने यहाँ ये डिनोट किया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो यहाँ एक स्मॉल सी डिफॉर्मेशन हुई है। अगर आपके पास जो है ये जो लेंथ थी ए बी, इसको हम एच बोल देते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो लेंथ जो है अब वो चेंज हो जाएगी एच डेल्टा फाई के साथ। इसी तरह अगर ये एच डेल्टा फाई है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, और एंगल ये थीटा बाई 2 ही है, ठीक है, जो कि यहाँ आपके पास चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी, ठीक है, उसका कॉस कंपोनेंट होगी, ये जो है इसका साइन कंपोनेंट होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंने डिस्कस नहीं की, दैट इज ये आर। आर जो है आपके पास ओरिजिन से लेके एंड तक का डिस्टेंस, यानी कि रिंग का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। यहाँ जो ए था वो बेसिकली हिंज पिन तक का डिस्टेंस था, जो कि ए है, ठीक है। तो अभी फिल वक्त जो है हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आप लोगों ने कंसिडर करनी है वो ये भी है कि यार देखिए, आपके पास जो एक्चुएटिंग फोर्स है वो आपने पेडल की फोर्स वो इधर लगी, ठीक है। अब इशू फेस क्या हो रहा है कि अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्मॉल सा एरिया, तो हम ये नहीं देख सकते कि हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे तो फोर्स कहाँ कहाँ कितनी चेंज होगी, तो हम इसको सिंपल इसको ऐसे लेके चल रहे हैं कि आपके पास जो है फोर्स थ्रू आउट सेम है, मगर आपको प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है, और प्रेशर जो वेरी कर रहा है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो फोर्स आपके पास जो है वो एक्टिवेटिंग फोर्स ही रहेगी, और जैसे जैसे ग्रेजुअली यहाँ से एच की वैल्यू चेंज होती जाएगी, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो वैल्यू चेंज होगी, आपके पास लास्ट में आता है प्रेशर भी हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। तो इसी से आप जो है उसको थोड़ा सा आप आइडिया आपकी से जो है विजुअलाइज करें, जो भी हमने बात की कि हम थोड़ा सा हिंज पिन जो हमारे पास जो कुछ पार्ट होता है उसमें लेदर नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वहाँ जो है थीटा कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आगे उसका एरिया वो कम बनेगा, तो उसकी वजह से जो है वो इस तरह से फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल रिलेटेड दिस फॉर्मूला। ओके, सो अगर जो है हम इसका जो है मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है हम ये रिलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो है, अगर चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम ये बात कर सकते हैं कि एच डेल्टा फाई जो है that should be equal to 2r delta phi sin of theta by 2, ठीक है। इसको जो है यहाँ से हमने सिंपल जो है रिलेशन को यूज करते हुए हमने जो है एक रिलेशन जो है लिखा है, ठीक है। ओके, इसमें जो एक चीज़ जो है थिंक आपको शायद कंफ्यूजन हो गई, एक जो है हमारे पास वो बनेगा, अब जो है ये आपके पास जो है ये क्लियर हो गया, तो एच जो है वो बेसिकली 2 और साइन थीटा बाई 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, और ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सो इससे हमने जो है इसको रिलेट किया, ठीक है, और इसी तरह जो है जिसका कॉस कंपोनेंट था जो कि हमारे पास ये यहाँ लगता है जिसको, तो अगर हम इसको अगर इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दैट वुड बिकम एच डेल्टा फाई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 और डेल्टा फाई साइन ऑफ थीटा बाई 2, जो कि हमारे पास सिंपल हमने वहाँ एच की वैल्यू पर लिखी हुई है, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos ऑफ थीटा बाई 2। सो इवेंचुअली जो है ये हमारे पास जो है ये रिलेशन ये बन जाएगा आर डेल्टा फाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा
ओके, यहाँ बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है कि आपके पास जो है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, हमने सिंपल वो रिलेशन हमने यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अभी बात की, जो सारा हम एज वगैरह कर रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं डिफॉर्मेशन के लिए कि आपके पास जो डिफॉर्मेशन हो रही है लॉन्ग द लेंथ, ठीक है। अगर आप इसको विजुअलाइज करो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर आप इसको एज्यूम करो कि ये लेंथ वगैरह वेरी करिए, मगर जो थिकनेस है वो इन तमाम कंपोनेंट्स के लिए सेम है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर जो है, अगर हम इसको देखना चाहें, ठीक है, प्रेशर को, तो हमारे पास प्रेशर जो है डेट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि फोर्स जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। ए जो है उसमें हम दो पैरामीटर्स ले लेते हैं कि एक इसकी ब्रेड्थ, और ठीक है, और एक इसकी लेंथ। तो हम इसको कह देते हैं थर्ड डायमेंशन और क्रॉस सेक्शन में हम कह देते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ ये जो कंपोनेंट है ये कर रहा है, और इस कंपोनेंट को ही हम स्टडी करने के लिए हम ये तमाम सिचुएशंस हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो जब हमने जो है अभी हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप देखो जैसे जैसे आपके पास जो है एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और आपके पास जो है डिफॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही है, और आप ये देखो कि जितना जो हमारे पास पॉइंट बी होगा वहाँ आपके पास ये पीक पे होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर एट साइन ऑफ थीटा ए। या इससे क्या, इसे यानी कि बेसिकली है कि आपके पास जो किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि जो हमारे पास ये ब्रेक शू है, अगर आपने किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपने जो है फाइंड आउट करना है, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर जो है मुझे चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका यहाँ से हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एंगल कितना है, ठीक है, और जो मैक्सिमम एंगल है उसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम हमारे पास लिमिटिंग प्रेशर हमें नोन होता है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पॉइंट है जो, लेट्स से हम इसे पॉइंट सी कह देता हूँ, इस पॉइंट पर जो है लेट्स से क्या हमारे पास प्रेशर, लाइनिंग प्रेशर क्या होगा। सो ये हमारे पास जो है जनरल रिलेशन है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है हम ओके, वंस वी हैव डन, फिर हम जो है इस पिक्चर पे आते हैं, ठीक है, और हम इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, अच्छा, अब चूंकि हमने इसकी डेरिवेशन हमने वहाँ आपके सामने जो है हमने इसकी की है, ठीक है, और तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया, ठीक है। हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रेशर बिटवीन द एलिमेंट शुड बी ऑन आपस सिंपल पी ओवर साइन थीटा इक्वल टू पी ओवर साइन थीटा ए, ठीक है। ओके, दो तरह की ब्रेक्स होंगी, एक आपके पास जो शॉर्ट शू ब्रेक होगी, एक आपके पास लॉन्ग शू ब्रेक होगी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ देखी, दैट इज शॉर्ट शू ब्रेक। शॉर्ट शू ब्रेक का मतलब ये है कि आपके पास जो कंप्लीट स्पैन है फ्रॉम द पिन टू द पीक पॉइंट, यानी कि आपके पास जो पॉइंट ए है, यहाँ से लेकर आपके पास जो पीक पॉइंट है यहाँ तक का जो एंगल है वो टोटल एंगल सबटेंडेड इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज शॉर्ट शू, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो थीटा टू होगा, यानी कि जो मैक्सिमम यहाँ तक का आपके पास मैक्सिमम एंगल होगा, ठीक है, और दैट वुड बी उस पर वहाँ मैक्सिमम प्रेशर हमारे पास अकर हो रहा होगा, ठीक है। और अगर लेट से वो लॉन्ग शू ब्रेक है, ठीक है, लेट से यानी कि ये एंगल अगर 75 से ब्रेंड हो रहा है यहाँ, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है दिस वन, दैट वन इज 75, ठीक है। तो आपके पास जो है ये शॉर्ट शू ब्रेक है, यानी कि फर्स्ट केस है। और अगर आपके पास जो है ये सेकंड केस है, ठीक है, यानी कि प्रेशर जो है वो लेट से ये एंगल सबटेंडेड, यानी कि लेट से ब्रेक हमारे पास ये यहाँ तक होती है 120 126 डिग्री लेट से, तो उस केस में जो है ये लॉन्ग शू ब्रेक कहलाएगी। और लॉन्ग शू ब्रेक में जो मैक्सिमम प्रेशर अगर होगा वो 90 डिग्रीज पे और होगा, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके बाद ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाता है। अगर आपने बिल्कुल इसको विजुअलाइज करना, आई थिंक जो यहाँ से हमारे पास ये इमेज है, यहाँ से आपको देखते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि आपके पास प्रेशर विद रिस्पेक्ट एंगल आप देख सकते हो कि ग्रेजुअली वो बढ़ता जा रहा है यहाँ तक कि शॉर्ट शू ब्रेक के केस में जहाँ आपके पास थीटा टू है जो मैक्सिमम एंगल है वहाँ वो मैक्सिमम होगा, और उसके बाद ग्रेजुअली फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर लॉन्ग शू ब्रेक में आप देख रहे हो तो ग्रेजुअली बढ़ेगा, ठीक है, थीटा ए यानी कि 90 डिग्री तो मैक्सिमम होगा, और फिर ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा यहाँ तक कि वो 5 पे जाके जीरो हो जाएगा। ओके, अच्छा, सो अच्छा, जो
एक अच्छा डिज़ाइन होगा आपके पास ब्रेक का, ठीक है, दैट वुड कंसंट्रेट एज मच फ्रिक्शन इन मटेरियल एज पॉसिबल इन द नेबरहुड ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर, यानी कि जहाँ आपके पास मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, जो कि यानी कि हमारे पास जहाँ हमने हिंज यानी कि एक्चुएटिंग फोर्स लेट से लग गया, ठीक है, और मैं यहाँ थोड़ी सी फ्रिक्शन भी करूँगा कि जो सिमेट्री जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास हिंज पिन में हम मटेरियल रिमूव करते हैं, मगर टुवर्ड्स एक्चुएटिंग फोर्स होती है, हम वहाँ उसको मटेरियल को हम इसमें रहने देंगे, ठीक है, सॉर्ट ऑफ जो है थोड़ा सा इसको जो हम कर लेते हैं। ओके, सो हमारी जो मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो मटेरियल है, फ्रिक्शन मटेरियल कह लें, या इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो हम उस पॉइंट पर रखें जहाँ हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो दैट अगर शॉर्ट शू ब्रेक के केस में वो थीटा टू के केस में जहाँ आपकी एक्चुएटिंग फोर्स लग रही होगी, या फिर आपके पास अगर लॉन्ग शू ब्रेक है तो वो 90 डिग्री पे होगा। ओके, सो अगर हम मज़ीद इसको जो है बल्कि देखें, बल्कि एक मिनट पहले हम इसको देख लेते हैं, अगर आपको यहाँ ये देख सकें, ठीक है, ये आपके पास ये सिंपल कैलिपर ब्रेक है जो कि हम यूज़ करते हैं उसमें आपके पास सिंपल बाइसिकल में, ठीक है, इसको सॉर्ट ऑफ हम डिस्क ब्रेक भी हम इसको बोल देते हैं, वो इस वजह से कि इसमें जब आप लिवर को प्रेस करते हो तो आपके पास एक पार्ट जो है वो प्रेस होता है, जिसकी वजह से जो सेकंड जो ब्रेक है वो साइड उसके साथ जो प्रेस होती है, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू और केस जो कि हमने देखा था आपके पास डिस्प्ले। ओके, सो हम पहले जो है इस फिगर को हम देख लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम स्टडी ले आते हैं कि इसमें क्या फिनोमेना करवा रहा होता है। ये हमारे पास जो एक्चुअल केस है हमारे पास ब्रेक का है, और अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपके पास जो है लॉन्ग शू ब्रेक का आपका केस बन रहा है। ओके, जब भी हम जो है ब्रेक डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि चार किस्म की फोर्सेस लग रही है, ठीक है। फर्स्ट में आपके पास जो है वो एक्चुएटिंग फोर्स है, ठीक है। सेकंड जो है आपके पास में नॉर्मल फोर्स है। थर्ड आपके पास जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और आपके पास जो फोर्थ वाला है वो आपके पास होंगे रिएक्शन फोर्स। कर देता हूँ। ओके, देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके पास जो फर्स्ट फोर्स है वो आपके पास होगी जो कि आपने अप्लाई की, ठीक है, एक्चुएटिंग फोर्स जो कि आपको यहाँ एफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और एफ से डिनोट कर रहे हैं, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम रिजॉल्व करते हैं, किसका एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक इसका वाई कंपोनेंट बनेगा। आप अपने एनालिटिक्स में पढ़ के हैं कि आपके पास जो है जब भी बॉडी इन कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है, तो आपके पास जो है एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बॉडी के जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसके बिल्कुल साथ से जो है एक फ्रिक्शनल सरफेस भी फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है डेवलप हो रही होती है, ठीक है। देख सकते हैं नॉर्मल फोर्स है, ये बस फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों का एंगल सेम है, अगर हम इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास ये भी आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि आपके पास जो नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स की कंपोनेंट होती है, ठीक है, और इसमें जो आपको यहाँ स्मॉल एफ नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो आपका दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको आप लेट्स से म्यू के साथ आप डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट्स सो ओके। कमिंग बैक, यहाँ जो है अब आपके पास जो है ये सिंपल आपके पास ये फिनोमेना करोगे, और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो शुरू में हमारे पास ये कंप्लीट लाइनिंग है, यहाँ आपके पास मटीरियल की नहीं है, और ये हमने जो है डिस्कस किया, इसकी वजह मेन ये है कि जो ये पार्ट है यहाँ चूँकि हिंज पर लगी हुई है, तो लाजमत है जब आप एक्चुएटिंग फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो ये पार्ट तो यहाँ मूव करेगा, मगर ये पार्ट तो इसके साथ पहले अटैच्ड है, तो ये उस तरह जो है सपोर्ट आपको नहीं दे रहा होगा, फ्रिक्शन उस तरह की प्रोवाइड करोगे, तो इस वजह से हम इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं स्पेसिफिक एंगल तक के लिए। ओके, अगर हम इसके मज़ीद हम इसको रिसॉल्व करना चाहें, ठीक है, और लेट्स से अब हमने फाइंड आउट करना है उसमें डिफरेंट कि हमारे पास लाजमत जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से लाजमत चूँकि बॉडी रिमूव कर रही है, और आपके पास जो ओरिजन है तो एक मोमेंट आ गई, तो लाजमत मोमेंट यहाँ जनरेट होगा, तो हमने अगर उस केस को हमने डिस्कस करना है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ हमने
फाइंड आउट करना है कि नॉर्मल फोर्स की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ हमें सबसे पहले हर्डल आएगी, वो ये कि आपके पास जो रिंग का रेडियस है वो आर है, जबकि आपके पास जो रीजन से लेके जो यहाँ तक पिन तक का डिस्टेंस है वो आपके पास ये यहाँ स्मॉल ए होगा, क्योंकि ये आपके पास आर से कम है। 4 फोर्सेस की बात की थी, देखते जाएं। एक्चुएटिंग फोर्स जो कि हमने एफ से डिनोट किया, उसके बाद ये नॉर्मल फोर्स जो कि जनरेट होगी जब फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स लाजमत है वो भी तभी जनरेट होगी, और उसके बाद रिएक्शन फोर्स है जो कि आपके पास हिंज पिन जो कि आपने जो ब्रेक है उसको आपने हैंग किया हुआ है, पिन जॉइंट लगाया हुआ, वहाँ भी आपके पास रिएक्शन जनरेट हो रही है। अच्छा, अब आपको यहाँ एक्चुएटिंग फोर्स आपको नोन हो सकती है, ठीक है, आपके पास क्या है, मगर लाजमत आपको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पता, आपको ये रिएक्शंस नहीं पता। इसको हमने इवेंचुअली हमने फाइंड आउट करना होता है, और हम यहाँ यूज़ करेंगे जो कि हमने एक रिलेशन बिल्कुल यहाँ अभी फ्रेशली हमने डिस्कस किया था, ये इस रिलेशन को हम यूज़ करते हुए जो है हम तमाम फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे, अननोन्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस केस में जो है अभी हम जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज फॉर द क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि इसको हमने फिर रिजॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, सी जो है डेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड डिस्टेंस है, जिस तरह यहाँ कह लें कि ये ए बी को हमने एच से डिनोट किया था, यहाँ वो डिस्टेंस जो है हम लेट से सी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, यहाँ आप देखें कि आपने इसी तरह जो हमने डिफरेंट डिस्टेंसेज है, मसलन आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट ए यानी कि यहाँ से लेके जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ तक का जो अगर आपने जो है डिस्टेंस आपने निकालना है, ठीक है, अलोंग विद द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, दैट वुड बी आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन है, देखो, क्योंकि आपके पास फोर्स है उसके लिए आपके पास मोमेंट आर्म आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। सो दैट इज फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आपके पास इसी तरह नॉर्मल फोर्स के लिए आप ये देखें कि ये साइन थीटा, तो आपके पास उसके बाद जो है आपके पास ये फोर्स है, ठीक है, एफ एक्स है, ठीक है। उसके लिए आपके पास फोर्स जो सिंपल फोर्सेस के लिए आपके पास ये डेटा नोन है, ठीक है। अभी हम शायद इसको सॉल्व करने के हम इस तरह से लिखना पड़े, ठीक है। ओके, तो हम बिल्कुल हम उसके जो है डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ से फॉर्मूलाज को ही हम कंसिडर कर लेंगे। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो यू कैन आप इसको जो है डिराइव करके भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से मोमेंट आप ले लें, इसको पॉइंट ऑफ अबाउट पॉइंट ए अगर आप मोमेंट ले लेते हैं, आपके पास दो अन्य जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो जीरो हो जाएंगी, और आप बाकी जो है निकाल सकते हैं। अगर हम इसका निकालते हैं सो तो हम निकालेंगे। ओके, सबसे पहले जो है, बल्कि आप इसको भी जो है हम सबसे पहले जो है अगर फाइंड आउट करते हैं पहले इसके, चूँकि हम अननोन फोर्सेस हम फाइंड आउट करने की तरफ आते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू फॉर्मूलाज, ठीक है। अब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर आपका फार्मूला फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास हमारे पास ये फार्मूला को जो है हमने यहाँ से डिराइव किया। अगर आपने नॉर्मल फोर्स नॉर्मल प्रेशर अगर आपने फाइंड आउट करना है उसके लिए जो मोमेंट हमारे पास जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ थीटा वन और थीटा टू। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा कि आपके पास जो थीटा वन है, थीटा वन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसकी वजह ये है, और थीटा टू तो लाजमत है, तो उसकी वजह ये बेसिकली ये है कि आपके पास जो फ्रिक्शनल लाइनिंग है वो आपके पास इस एंगल पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और थीटा वन पे जाके स्टार्ट हो रही है। इस वजह से यहाँ जो रिलेशन है यहाँ आपको यहाँ थीटा वन नजर आ रहा होता है। ओके, इसी तरह ये नॉर्मल फोर्स के लिए रिलेशन है, और जो एक्चुएटिंग फोर्स है उसके अगर आपने वो फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास सिंपल है कि आपने जो है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स यानी कि सिंपल अगर आप पॉइंट ए के अबाउट अगर आप मूवमेंट लोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, इस एक इसमें कंडीशन आ जाती है सेल्फ लॉकिंग की, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट है फोर्स मूवमेंट का, ठीक है, जो कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट है, और अगर फ्रिक्शनल कंपोनेंट जो है वो इक्वल होंगे तो आपके पास जो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी। सेल्फ लॉकिंग में क्या होता है कि आपके पास जो है आपको ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही ब्रेक अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह एक सिमिलर केस जो है वो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स का होता है। उसमें यह होता है कि आप जो है हल्की सा पैडल प्रेस करते हैं तो वो मैग्नीफाई हो जाती है आपकी फोर्स। तो आपके पास एट टाइम्स जो है जो सेल्फ लॉकिंग है वो आपके लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, परेशान कुन भी हो सकती है कि आपने जो है आपको कंप्लीट एक मूवमेंट चाहिए, मगर आपके पास जो ब्रेक पैड्स हैं वो
इन कॉन्टैक्ट और उसके मूवमेंट को हिंडर करें, उससे क्या नुकसान क्या होगा कि आपके पास जो ब्रेक पैड्स हैं बहुत जल्दी वेयर वर्न आउट हो जाएंगे और जब आपको ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सही तरह कैलिब्रेटेड नहीं होंगे, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपके पास जो है आप ब्रेक आपको ब्रेकिंग इफेक्ट उस समय आप ब्रेक्स उस तरह अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, इसी तरह जो है लेट्स से अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, या फिर जो है सिंपल जो है रोटेशन हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो अभी तक ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया दैट इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अगर हम इस रिलेशन को मूव कर देते हैं और यहाँ थोड़ी सी डायरेक्शन में कर देता हूँ, यानी कि बेसिकली ये रोटेशन यहाँ नहीं होगी, ये रोटेशन जो है ऐसे होगी, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट उसमें होगी, तो आपके पास जो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर आप ये अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मेन एक्चुअल केस होगा उसमें तो सेल्फ लॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ नो सेल्फ लॉकिंग टॉर्क अप्लाइड टू द ड्रम बाय द ब्रेक शू इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रेडियस ऑफ ड्रम, ठीक है। बिल्कुल उसी रिलेशन को अगर हम आगे यूज करेंगे तो हमारे पास ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि द मेन रीजन इज बीइंग इंजीनियर्स, ठीक है, आप लोगों को चीज़ की एप्लीकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए rather than यानी कि indulging ourselves into tiniest sort of derivation and sort of इसकी वजह से हम derivation को skip करेंगे, डायरेक्ट हम formulas की तरफ आएंगे। ओके, इसी तरह जो है अगर हमने जो है रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ओके, तो अभी जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास मेन एक चीज़ हमारे पास अननोन है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। रिएक्शन फोर्सेस अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो है ये रिलेशंस हमारे पास यूज हो रहे होंगे, ठीक है, जो कि हमने सिंपल क्या लेके सिंपल जो हमारे पास स्टैटिक्स में आप इक्वेशन बैलेंस करते हुए हैं हमने सिंपल उनको यूज किया, ठीक है। इसको बल्कि हम इन पर थोड़ा सा देख भी लेते हैं एक्स और वाई को। या हम कह देते हैं कि summation of forces acting in x direction is equal to 0, तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्सेस जो हमारे पास आर एक्स है, ठीक है। और हमारे पास जो सेकंड फोर्स एक्ट कर रही होगी एक्स एक्सिस में दैट इज एफ टी एन साइन थीटा, उसके बाद जो है आपके पास ये फोर्स है दैट इज माइनस डी एन कॉस थीटा, हम डिफरेंशियल कर देते हैं, और आपके पास एफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ एक्स। ओके, अच्छा, अब इशू आपके पास क्या आ रहा है, देखो, अगर तो हमारे पास कांटेक्ट होता है एक सिंगल पॉइंट, ठीक है, फिर तो हम ये कह सकते थे कि जी जो है ये टाटा ओके, ठीक है। मगर चूंकि जब हम ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं और आपकी जो लाइनिंग है वो तो एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम लेट्स से थीटा वन टू थीटा टू, ठीक है, तो इस वजह से हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि तमाम स्मॉल पैचेस को वो सम अप करेगी, यानी कि इसको यहाँ थीटा वन आप कर दें, इसको थीटा टू कर दें, इसी तरह ये जो है इसको भी थीटा वन और थीटा टू। जब आप इसको हम दोबारा लिखते हैं तो आर एक्स वुड बी इक्वल टू डी एन कॉस थीटा डॉट डी थीटा माइनस एफ पी एन साइन ऑफ थीटा। आप थीटा वन थीटा टू लिखते हैं, अगर वो नहीं लिखना तो फिर आप डी थीटा जो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नोटेशन लिखे हुए हैं, तो मैं उसको उसी को फॉलो करूँगा। ओके, और यहाँ आपके पास माइनस,
सो इसी तरह जो है सिमिलरली जब आप इसको देखेंगे, ओके, यही रिलेशन अभी हमने यहाँ देखा, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आप ये डी एन कोस थीटा या साइन थीटा इनके रिलेशन जो है, इनकी वैल्यूज जो है हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम इजीली आर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसमें यहाँ हमने एक चीज़ की है कि ये जो बस ये कॉम्पोनेंट साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, इसको जो है हमने चेंज कर दिया, ए से डिनोट कर दिया है, और आपके पास जो है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा वाला जो पार्ट है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है पी के साथ, ठीक है, ताकि हमारे पास ये सिंप्लीफाइड रहे। तो आपके पास ये पार्ट था, ये आपके पास से डिनोट हो गया, बस ये पार्ट था आपके पास यहाँ पी से डिनोट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इजी रहेगा इसको फाइंड आउट करना, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, इसी तरह जो है वाई कॉम्पोनेंट में अगर आप देखना चाहें, वाई कॉम्पोनेंट में बिल्कुल इसी तरह फोर्सेज आपके पास डेवलप हो रही है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एक्चुएटिंग फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स, ये बिल्कुल इसी तरह होगा, और यही जो हमने यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी ए पी के लिए, वही टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज़ होगी। दिस अगेन वुड बी वही जो हमने ए वहाँ हमने कंसिडर किया था, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए, वो ए हो गया, ये आपके पास जो बी था वो बी आ गया। सो सेम, सो इस तरह जो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो अगर लेट से आपके पास डायरेक्शन रिवर्स होगी, काउंटर क्लॉकवाइज होगी, तो जो रिलेशन है वो सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। मसलन यहाँ देखो, आपके पास यहाँ ए प्लस एफ पी माइनस एफ एक्स है, ठीक है, जबकि आपके पास यहाँ जो है ए माइनस एफ पी माइनस एफ एक्स था, ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ आपके पास जो है बी माइनस एफ ए है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ बी प्लस एफ ए, तो ये सब एक सिंपल सा इसमें चेंज है, ठीक है। और उसमें ऐसे कुछ इस किस्म के चेंज नहीं है फॉर्मूलाज में, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो यार ये फॉर्मूलाज वगैरह जो है आपको गिवन हो गया, ठीक है, और बहुत सिंपल है, वेरी मच इजी टू रिमेंबर। जब आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स को साथ साथ, तभी हम करते भी हैं, तो आप देखोगे कि आप ये इजीली जो है इसको आप कर लोगे और मेमोराइज भी आप इसे कर लोगे। ओके, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक चीज़ जो कि हमने यहाँ स्किप कर दी थी उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वो ये था कि आपके पास नॉर्मल फोर्स के लिए हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि आपके पास नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। ओके, एक आपको चीज़ जो नोना दैट इज पी इज इक्वल टू एफ ओवर, अब यहाँ आपके पास जो फोर्स है दैट इज नॉर्मल फोर्स, दैट वुड बी इक्वल टू द प्रेशर, प्रेशर इंस्टेंट पे क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है एरिया, तो एरिया आपके पास क्या होगा, विड्थ आ गई, क्या आपके पास जो है विड्थ कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास रेडियस, और आपके पास जो है वो कि एंगल कितना है, कि आपने नॉर्मल फोर्स कितने एंगल पे फाइंड आउट करें। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये एक एंगल है, आपने यहाँ जो है फाइंड आउट करनी लेट से, क्योंकि अभी देखो हमने डिस्कस किया है कि आपके पास ये स्मॉल पैचेस में तो हर इंस्टेंट पे जो है लाजमी आता है नॉर्मल फोर्स, हर पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में, तो हर पॉइंट की डिफरेंट फाइंड आउट, तो जब आपने फाइंड आउट करना है तो आप इसको इस तरह फाइंड आउट करोगे। आप रिलेशन को मैं जरा यहाँ मजीद बेहतर करके लिख देता हूँ, डी एन इज इक्वल टू बी फॉर प्रेशर, ठीक है, बी फॉर विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है, आर रेडियस ऑफ द रिंग, और आपके पास टी थीटा। मजीद अगर जो है हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर इसमें मजीद जो हम पैरामीटर जो है अगर हम लिखते हैं और पी को हम डिनोट कर लेते हैं पी ए से, जो कि हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास प्रेशर था, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तीन कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, पी ए इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ए, और आपके पास जो है यहाँ आपके पास बी आर और डी थीटा जो है वो बस एज इट इज रहेंगे। तो अब जो है जब लेट से अगर आपने नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करनी होगी, आप उसको इंटीग्रेट करोगे ठीक है, सो आपके पास जो है आपके पास समीशन आ जाएगी कि ओवरऑल जो है आपके पास कितनी नॉर्मल फोर्स सेट कर रही है। और आई थिंक यही एक चीज़ जो है हमने यहाँ मिस की थी। ओके, सो अब देखो हमारे पास चूँकि फॉर्मूला डेवलप्ड है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी यहाँ कंफ्यूजन हुई क्योंकि जहाँ हमने इस टॉपिक को नॉर्मल फोर्स जो है यहाँ डिस्कस किया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस की, ठीक है। सो
यहाँ जो है आपको मतलब क्लैरिटी होगी कि हमारे पास ये कैसे अननोन है, ठीक है। हमारे पास जो अननोन रहता था उसे फ्रिक्शन फोर्सेस रह जाती हैं, जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए हमने वहाँ फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो हमारे पास मेन अजम्पशन है वो आपके पास ये कि जो प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द शू इज अस्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज पिन, ठीक है। और जीरो हिंज पिन पे हम इसको जीरो कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से जो है खेलने के स्टैंड पॉइंट है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यहाँ से बेसिकली इसको लेके चल रहे होते हैं, मैक्सिमम प्रेशर को इसके रिलेटिव वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये ब्रेक्स हैं इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का हमने इफेक्ट निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। ब्रेक्स की केस में हम उसको नहीं ले रहे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करी हुई है, हालांकि करनी चाहिए, मगर जब हम क्लच में हम आएंगे तो हम वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट भी केटर करेंगे। इसमें एक और असम्पशन जो है वो हमने ये किया कि आपके पास जो शू है वो रिजिड है, ठीक है। यानी कि उसमें जो है कुछ इस किस्म की डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं हो रही होगी, ठीक है। अपॉन यानी कि लोड वगैरह जब उस पर पड़ेगा प्रेशर की वजह से उसमें जो है वो नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो यानी कि इससे नुकसान क्या होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आपके पास जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ी बहुत वेरी कर जाए, बट लाजमी बात है ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें चेंज होती हैं। ओके, उसके बाद जो है जो पूरा हम जो अभी एनालिसिस हम करेंगे और आपने यहाँ देखा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने कांस्टेंट इसमें रखा है, ठीक है, कि दैट इज नॉट वेरिंग विद द प्रेशर। हालांकि जो एक्चुअल केसेस में क्या होगा कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत से फैक्टर्स की वजह से वेरी हो रहा होगा। कह लें कि टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है। उसके बाद वेयर है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो अभी हम आगे चल के देखेंगे इनकी वजह से ये तमाम पैरामीटर्स चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ड्राई ब्रेक है, ठीक है, या फिर लुब्रिकेशन वगैरह सॉर्ट ऑफ कुछ इस टाइप का होगा तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी होता है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने एग्जांपल को हमने करना है, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ ओके कर चुके हैं इस एग्जांपल में हमने आना, और अब हम इस एग्जांपल को हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि हमारी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप